न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, ये कहना है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। बता दें कि जातीय जनगणना के फैसले के बाद अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। तमाम राजनीतिक दल इसे अपनी कामयाबी, अपनी जीत बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव एक के बाद एक हमले और निशाना केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर, आरएसएस पर साधते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक और पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी यादव की तरफ से। पहले आप इस पोस्ट को देखिए और इस पोस्ट के जरिए तेजस्वी ने निशाना साधा है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है और केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के ऐलान के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव न केवल मोदी सरकार पर बल्कि बीजेपी आरएसएस पर तीखा हमला बोलने से भी नहीं चूक रहे हैं। और ऐसे में एक सनसनीखेज आरक्षण मास्टर प्लान भी तेजस्वी ने पेश किया है। इस मास्टर प्लान ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी ने अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए दावा किया है कि यह केवल अभी शुरुआत है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए जो बिहार की सियासत को नई दिशा दे सकते हैं। उनके मास्टर प्लान में पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, तेजस्वी ने प्रस्ताव रखा कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाए ताकि उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़े। निजी क्षेत्र में आरक्षण, निजी कंपनी में पिछड़े, दलित और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। ठेकेदारी में आरक्षण, सरकारी और गैर सरकारी ठेकों में कमजोर वर्गों को आरक्षण देकर उनकी आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। न्यायपालिका में आरक्षण, इसके साथ ही न्यायिक सेवाओं में भी आरक्षण का प्रावधान लागू करने का दावा तेजस्वी की तरफ से किया गया है। मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों का क्रियान्वयन, मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशों को लागू कर सामाजिक न्याय को और मजबूत किया जाए। आबादी के अनुपात में आरक्षण और इसके तहत जातीय जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज, और इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज दिलाने का वादा भी इस मास्टर प्लान का हिस्सा है। तेजस्वी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उच्च मानसिकता के, समता विरोधी, संकीर्ण और नकारात्मक संघी भाजपाई इस पर भी हमें गाली देंगे, लेकिन बाद में हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहकर अपनाएंगे। कितने खोखले लोग हैं ये। तेजस्वी का यह बयान बीजेपी और आरएसएस के लिए सीधी चुनौती है, जिसमें उन्होंने इन संगठनों को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। और देखिए, बिहार में जहां एक तरफ इस साल चुनाव होना है, तो वहीं अब जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से उठाया जा रहा है। और बिहार में हमेशा से ही जात के आधार पर ही राजनीति होती रही है, वोट होते रहे हैं, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल फिलहाल जातीय गणना के मुद्दे को भूनने में लगे हुए हैं और इसी के तहत एक दूसरे पर निशाना और हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तेजस्वी का ये एक और पोस्ट बिहार की सियासत में क्या खलबली लेकर आता है, बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देखते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस पोस्ट के जरिए तेजस्वी ने अपने मास्टर प्लान का खुलासा करते हुए बताया है कि किस तरह से आगे बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए तेजस्वी काम करेंगे और एनडीए के लिए चुनौती बनकर सामने आएंगे। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।